श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कुंभ जिले के गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री महापुराण कथा शुरू हो गई है। 5 दिवसीय से महापुराण कथा है जो 19 जून से 23 जून दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 22 जून से महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज चौथे दिन की महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। पहला 5 दीपक प्रदोष के दिन नए उपाय की जानकारी मिली है। दूसरा शरीर के कष्टों को दूर करने वाला नया उपाय गुरुजी ने बताया है। तीसरा गुरुजी ने संतान सुख प्राप्ति का प्रदोष का विशेष उपाय बताया है। चौथा गुरुजी ने कहा क्या करने वाले को कभी भूत नहीं लग सकते। पांचवा इसके बाद गुरुजी ने बताया सावन में होंगी छत्तीसगढ़ में 2 जगह से महापुराण कथा और टेंशन को दूर करने वाले नए उपाय की जानकारी दी है। ये सभी प्रदोष के उपाय हैं जिन्हें आपको सोमवार 23 जून से शिवरात्रि की विशेष तिथि में करना है। अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 23 जून सोमवार प्रदोष शिवरात्रि की विशेष उपाय को जान लीजिए। अगर वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, सारा इलाज करा लिया, तब भी संतान सुख नहीं है तो दोनों पति पत्नी को प्रदोष का व्रत रखना है और शाम के समय प्रदोष काल में 1 दीपक तैयार करना है जिसमें 2 गोल बत्ती को मिलाकर 1 दीपक तैयार कर लेना है। दीपक आपको शाम के समय भोलेनाथ के सामने प्रज्वलित करना है। अगर किसी कारणवश आज मंदिर नहीं जा पाएंगे तो घर में जो शिवलिंग है उन्हीं के सामने दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों पति पत्नी को साथ में मिलकर ये दीपक प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। इस तरीके से उपाय करने से संतान सुख होकर ही रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। धर्म पत्नी से जुड़ी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा पति के घर में अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी है तो उसे गिलानी नहीं होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि पत्नी को पूजन पाठ में किस ओर बिठाना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा पत्नी जहाँ बैठे बिठाओ, पर पत्नी को अपने सर पर कभी मत बिठाओ। सर पर अपने माता पिता को बिठाओ, पत्नी को अपने दिल में बिठाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की जो आज्ञा आएगी वो तुम्हारे दिल में बैठी पत्नी के सर पर भी आज्ञा आएगी। पढ़ते हैं आज कथा की जानकारी की। गुरुजी ने कहा अगर कई लोग कहते हैं कि इसे भूत लग गए हैं तो आपको शिव महापुराण की कथा याद आएगी। स्वयं महादेव कहते हैं पार्वती अगर कोई बेलपत्र का आचमन कर लेता है या निगल लेता है या शिव पर चढ़ी जल का 3 बार आचमन कर लेता है तो उसे कभी भूत नहीं लग सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की। गुरुजी ने कहा बेलपत्र भस्म में सर पर लगा त्रिपुंड, इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। दवा एक्सपायर हो तो उससे पहले खा लेना चाहिए, अगर तुम एक्सपायर हो तो पहले सिर्फ भज लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अब बढ़ते हैं 23 जून सोमवार प्रदोष शिवरात्रि के दूसरे उपाय की ओर। अगर शरीर में कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। 3 स्थान में पहला स्थान है माता पार्वती के हस्तकमल में अपने सीधे हाथ से स्पर्श करना है। स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद दूसरा स्थान जहाँ जलाधारी से पानी नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर अपने हाथ का स्पर्श करना है। स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है। इसके बाद गुरुजी ने तीसरा स्थान बताया है शिवलिंग में किसी भी स्थान पर हथेली का स्पर्श। यहाँ हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हथेली का स्पर्श करना है और स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इस प्रकार जो 3 स्थान बताए हैं तीनों स्थानों पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलते हुए निकलता है तो उसे शिवजी
इतना बल प्रदान कर देते हैं कि शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल ही जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर कोई टेंशन में, डिप्रेशन में हो तो एक प्रयास करना, शंकर भगवान के मंदिर जाना, जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है उसे हथेली में ले लेना है, और अगर जलाधारी से जल नहीं गिर रहा है तो जल चढ़ाकर अपनी हथेली में ले लेना है और अपनी आँखों को बंद करके उस जल को अपने मस्तक पर फेर लेना है। कम से कम 3 बार ओम का नाद करना है, मतलब 3 बार ओम बोलना है। कितनी भी बड़ी टेंशन हो, डिप्रेशन हो, वो दूर हो ही जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी को। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा रहेगी और अगले दिन से सावन का पावन महीना लग जाएगा। पिछले सावन में पूरे छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथाएं थीं। इस बार 2 शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ में होगी। 12 जुलाई से 18 जुलाई कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 में जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में छत्तीसगढ़ शिव महापुराण कथा हुई, जिसका समय 7 बजे से 4 बजे तक 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। 23 जून सोमवार शिवरात्रि से जुड़े उपाय हैं जिसे हम कर सकते हैं। प्रदोष के दिन जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरु जी ने कहा है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया गया दीपक हमें 5 स्थानों को फल प्रदान करता है। हमको या हमारे परिवार को अगर काल तक सर्प दोष है तो प्रदोष काल में लगाया गया दीपक हमें और हमारे परिवार को काल सर्प दोष से मुक्ति प्रदान कर। दूसरा, किसी ने अगर आपको पितृदोष कह दिया है तो अगर आपने शिव पर जल चढ़ाया है, पूजन अर्चन की है, प्रदोष के समय शाम के समय दीपक लगा रहे हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और इसके बाद वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। अगर एक कमाया सवा खर्च हुआ, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, तो प्रदोष काल में अगर आपने दीपक लगाया तो घर में लगाया दीपक धन वृद्धि करता है और आपको जो रोग घेरे हैं उनका भी निवारण करता है। ये दीपक लगाने के बाद ध्यान रखें, सभी दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है और दीपक भी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही लगाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक लगाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद जो अगली से महापुराण कथा होगी वो 26 जून से 2 जुलाई बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में होगी। फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा से महापुराण कथा हुई। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है। 25 जुलाई से 31 जुलाई भिलाई में से महापुराण कथा होगी। फिर 6 अगस्त सीहोर में कावड़ यात्रा हुई। विशेष मान्य होती है ये कावड़ यात्रा। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, कोई ऐसी मनोकामना दबी हुई है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, नौकरी की से लेके, संतान से लेके, कोई भी जो भी आपकी मनोकामना है, तो आप इस शिवहर की कावड़ में ज़रूर शामिल होइएगा। आपको बाबा क्या प्रदान करेगा आप नहीं जानते। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।